नमस्कार भक्तों, आज हम नवरात्रि के चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा की व्रत कथा सुनेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। यह स्वरूप सृष्टि की आदि शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें सृष्टि की जननी और ब्रह्मांड की अधिशास्त्री देवी कहा जाता है। कुष्मांडा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात थोड़ा, उष्मा अर्थात ऊर्जा या गर्मी, और अन्न मतलब ब्रह्मांड, अर्थात यह देवी जिसने अपनी थोड़ी सी उष्मा से ब्रह्मांड रूपी अन्न की रचना की। यह नाम ही उनके दिव्य कार्य का परिचय देता है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, ना दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, तब देवी ने अपनी शक्ति से इस संसार को आकार दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रारंभ में चारों ओर घना अंधकार था। देवता भी सृष्टि के अभाव में चिंतित थे। तब आदिशक्ति ने कुष्मांडा रूप धारण किया और अपनी दिव्य मुस्कान से एक प्रकाश उत्पन्न किया। वही प्रकाश आगे चलकर ब्रह्मांड बना। उन्होंने सूर्यमंडल के भीतर निवास किया और वहीं से अपनी ऊर्जा से सृष्टि का संचालन करने लगी। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य का तेज भी उन्हीं की कृपा से संभव है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष्वाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला सुशोभित रहते हैं। इन सभी आयुधों का अपना विशेष अर्थ है। कमंडल त्याग और सादगी का प्रतीक है। धनुष्वाण शक्ति और संकल्प का, कमल पवित्रता का, अमृत कलश जीवन और स्वास्थ्य का, चक्र समय और धर्म का, गदा पराक्रम का और जपमाला आध्यात्मिक साधना का संकेत देती है। माँ कुष्मांडा को सूर्यमंडल की अधिशास्त्री भी माना जाता है। कहा जाता है कि वे सूर्य के भीतर निवास करती हैं और अपनी शक्ति से समस्त जगत को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसी कारण उनकी पूजा से स्वास्थ्य, तेज और आयु में वृद्धि होती है। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी या रोगों की समस्या हो, उन्हें श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र से संबंधित मानी जाती हैं। यह चक्र हृदय का केंद्र है और प्रेम, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। जब साधक नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान करता है, तो उसके हृदय में सकारात्मकता, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचालन होता है। जीवन में प्रसन्नता और संतुलन आता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार असुरों ने तीनों लोकों में अंधकार और भय फैला दिया। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और पृथ्वी पर जीवन संकट में आ गया। देवताओं ने कुष्मांडा माँ की शरण ली। तब देवी ने अपने तेज से सूर्य को पुनः प्रकाशित किया और संसार में प्रकाश फैलाया। असुरों का नाश हुआ और जीवन पुनः सामान्य हो गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, तो माँ कुष्मांडा की कृपा से प्रकाश अवश्य आता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी और परिवार में रोग बना रहता था। एक दिन गांव में आए एक संत ने उसे नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का व्रत रखने की सलाह दी। किसान ने श्रद्धा से व्रत किया, माता का चित्र स्थापित किया, दीपक जलाया और मंत्र जाप किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। फसल अच्छी होने लगी, घर में स्वास्थ्य और सुख लौट आया और किसान ने अनुभव किया कि यह सब माँ की कृपा से संभव हुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन व्रत की विधि इस प्रकार मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध कर
माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें कुम्हार कद्दू का भोग अर्पित करना विशेष माना गया है, क्योंकि कुष्मांडा शब्द का अर्थ कुम्हारा भी होता है। दीपक जलाकर ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर संयम और सात्विकता का पालन करें। सायंकाल आरती कर कथा सुने और प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा का स्वरूप यह सिखाता है कि सृजन और सकारात्मकता हमारे भीतर ही है। जैसे उन्होंने अंधकार में प्रकाश उत्पन्न किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की अंधकार को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से दूर कर सकते हैं। और वे हमें यह भी संदेश देती हैं कि जैसे छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। भय और रोग दूर होते हैं। मन में उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ कुष्मांडा केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, बल्कि आशा और प्रकाश की भी प्रतीक है। उनका तेज हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण उसे मिटा सकती है। इस प्रकार नव दुर्गा का चौथा रूप माँ कुष्मांडा सृजन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। उनकी आराधना से जीवन में प्रकाश, प्रसन्नता और संतुलन बना रहता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं और सफलता और सुख का मार्ग खुलता है। माँ कुष्मांडा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह थी हमारी आज की व्रत कथा। इसी तरह की और भी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम कुष्मांडाय नमो नमः लिख के ज़रूर जाइए।